अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात होने जा रहे हैं। हर तरफ गहमा गहमी है, ज़ोरों शोर से तैयारियां जारी हैं। तहरीक इंसाफ के बारे में अगर हम बात करें तो तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है, तहरीक इंसाफ से उसका बल्ले का निशान ही छीन लिया गया है और वो तहरीक इंसाफ ने अपने जिन उम्मीदवारों को टिकट जारी किए थे, जो कैंडिडेट हैं, अब वो सब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ज़ाहिर है लोगों में कन्फ्यूजन भी है कि जिसने तहरीक इंसाफ को ही वोट देना है, जिसने इमरान खान को ही वोट देना है, अब वो जो कैंडिडेट हैं वो अपने अपने हलकों में कुछ इस तरीके से कैंपेन्स चला रहे हैं कि सोशल मीडिया पर वो लोगों को बता रहे हैं कि इस हलके से फ़लाँ उम्मीदवार फ़लाँ निशान पर जो है वो इलेक्शन लड़ रहा है। मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ, लाहौर का बड़ा अहम हलका NA 119। ये हल्का इलेक्शन 2002 के बाद 2002 में ये हल्का जो था ये वजूद में आया था। उस वक्त हुक्मरानों की बदनीयती कहें या नीयत पर मबनी कहें, कुछ ऐसा किया गया कि उस वक्त हल्का NA 92, 95 और 96 को तोड़कर कुछ इलाकों को शामिल करके ये हल्का वजूद में लाया गया। तो अब इस हलके की अहमियत इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि इस हलके से मरियम नवाज़, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र, वो इस हलके से इलेक्शन लड़ रही हैं, जिनके मद्दे मुकाबिल तहरीक इंसाफ के शहजाद फारूक हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इफ्तिखार हैं, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन जो सख्त मुकाबला लोग कह रहे हैं वो तहरीक इंसाफ, भले तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया गया हो, लेकिन अभी भी लोग कह रहे हैं कि सख्त मुकाबला यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट शहजाद फारूक के दरमियान ही होगा। हमारा इस हल्के से प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की तरफ जो है वो हवाओं का रुख भी है, भरपूर ज़ोरों शोर से वो कैंपेन भी चला रहे हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी ये बताता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इक़्तिदार में आएगी। अभी जब मैं इस हलके में आ रही थी तो रास्ते में मैंने देखा कि कुछ बैनर्स तो लगे हुए, हर जगह लगे हुए हैं, लेकिन कुछ बैनर्स मैंने देखे। एक ही बैनर पर हमने देखा नवाज़ शरीफ की तस्वीर लगी हुई है, मरियम नवाज़ की तस्वीर लगी हुई है और उसके बिल्कुल साथ IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान साहब की तस्वीर लगी हुई है। अब इनके दरमियान तो सीट एडजस्टमेंट हुई है, पार्टी भी अलग अलग है, निशान भी अलग अलग हैं, लेकिन एक ही बैनर पर ये अलीम खान साहब का, नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ की तस्वीर का ये मैसेज हमें तो ये मैसेज मिला कि कुछ जो है ना बड़ा लेन देन होने जा रहा है पंजाब में, IPP के दरमियान में और मुस्लिम लीग नून के दरमियान में। माजी में बड़े हरीफ रहे हैं। अलीम खान साहब जब तहरीक इंसाफ में थे, नून लीग का जो बयानिया होता था तहरीक इंसाफ के बारे में या तहरीक इंसाफ का जो बयानिया था नून लीग के बारे में, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन एक ही बैनर पर इस तस्वीर ने मुझे ये मैसेज दिया कि कुछ बड़ा लेन देन पंजाब में होने जा रहा है नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान में। हम इस हलके में अब लोगों से बात करेंगे। इस हलके में जो इलाके आते हैं बड़े रिमोट एरियाज़ हैं, वो गढ़ी शाहू है, बागबानपुरा है, ये बिल्कुल मेरे लेफ़्ट साइड पर शालीमार पार्क है, दरोगा वाला है, चाइना स्कीम है। ये इलाके ऐसे हैं यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं, सड़कों के बहुत सारे मसाइल हैं, सीवरेज के बहुत सारे मसाइल हैं। तो बुनियादी तौर पर हम इस हलके के मसाइल पे बात करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि बुनियादी मसाइल हैं क्या और वो किसको वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। इस हलके में मरियम नवाज़ साहिबा जो खड़ी हो रही हैं, लोगों की राय क्या है उनके बारे में, उनको वोट देंगे, तहरीक इंसाफ को के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों को कंसर्न होता है, लोगों ने उसको चुनना है जिसकी नज़र में इस हलके के मसाइल की अहमियत हो और वो उसको सही मानों में हल करना चाहिए। ये नहीं कि इलेक्शन से पहले आए, 2-4 हफ्ते पहले कैंपेन चलाए, बड़े बड़े वादे करें और जो है वो लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाएं और बाद में कोई इस हलके में आके लोगों को पूछे ही ना। तो लोगों से ही बात करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है इलेक्शन होने जा रहे हैं, किसको वोट देंगे आप? मुस्लिम लीग नून को। मुस्लिम लीग नून को क्या, क्यों वोट देना है आपने? इंशाल्लाह वो ही ये निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं जो पहले 2018 में किए थे, जो 2008 में लेकर 2018 तक काम किए इन्होंने। क्या 2018 से में क्या काम किया? 2018 में तो तहरीक इंसाफ के इमरान खान की हुकूमत थी। 2012 में के 13 में इलेक्शन 13 में, हाँ, काम किए थे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम किए, कारोबार भी इस ठीक हल्के था। के मसाइल क्या हैं? मसाइल तो बहुत ज़्यादा है, गली मोहल्ला में जाकर देख ले, वो एवरेज के मसाइल है, गैस के मसाइल है, महंगाई का सबसे बड़ा मसाइल है यहाँ पे। महंगाई, जी, वो काम इंशाल्लाह उम्मीद है कि इनसे जो हो जाएगा। वो कौन करेगा? मियां नवाज शरीफ साहब। मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वोट डालते हैं आप? बिल्कुल इंशाल्लाह। इस हल्के के बुनियादी मसाइल क्या है? इस हल्के का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला तो महंगाई का है। पीटीआई ने वक्त ज़ाया किया 5 साल दौरे हुकूमत में, इतनी महंगाई की है कि हालात ही तब्दील हो गए हैं। मुस्लिम लीग के वक्त में बहुत अच्छा दौर था, निज़ाम बहुत अच्छा चल रहा। सबसे बड़ा मसला जो है बिजली का चल रहा है, बिजली का बिजली के क्या? बिल का चल रहा है। बिजली के बिल बिल का ज़्यादा चल आ रहे रहा हैं। है, वो जो गरीब आवाम पे नहीं कर सकती, सबसे नहीं, बड़ा तो मसला है। महंगाई का तहरीक इंसाफ के साथ क्या ताल्लुक है? वो तो 3.5 साल हुकूमत की है। उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया है, उन्होंने महंगाई स्टेज पे लेकर गए हैं, वो सिस्टम चलाने के काबिल नहीं थे। उन्होंने रिमोट कंट्रोल लेके बिठा दिया, उन्हें जितना मर्जी रिमोट घुमाया उससे मदद करवा लिया काम। तो अब आप किसको वोट देंगे? मुस्लिम लीग ने उन्होंने वर्क किया पूरे पाकिस्तान में। क्या काम किया है? ये वो इस हल्के में ब्रिज तो आज बनाए भी हैं। सड़कें टूटी हुई हैं। इस हल्के नहीं, में तो आज भी कोई मोहल्लों की हालत ब्रिज ऐसी बनाए है। हैं, अंडरपास बनाए हैं, रोड बनाए हैं। रोड से पब्लिक जो सी सर्विस करती है और खुशहाल होती है, जिस दिन मर्जी आदमी जा सकता है। यहाँ तो आज भी सीवरेज के मसाइल हैं। नहीं, कोई मसाइल नहीं सीवरेज के, वो मसाइल तो कभी खत्म नहीं होते, लेकिन मुस्लिम पीटीआई की वजह से ज़्यादा सिस्टम सारा ख़राब हो गया पाकिस्तान मुल्क का। जी अंकल। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या मसाइल हैं इस हल्के के? हाँ जी। किसको आपने वोट देना है? किसको आप वजीर आजम देखना चाहते हैं? मसाइल जो है ना वो हर दौर में होते हैं। मसाइल जो ठीक किए जाएँ तो काम चल जाता है। मुस्लिम लीग एक ऐसी जमात थी, नून लीग, जो काम करती भी थी और मसले हल भी करती थी। इमरान खान का दौर है, वो एक बेचैनी का और एक बहुत बड़े मसाइल क्या का। बेचैनी थी आप लोगों को? हाँ जी, रोड बंद, नाराबाजी। तो मरियम नवाज इस हल्के के मसाइल हल करेंगी? मसाइल हल किसने करने हैं ये तो अल्लाह ही जानता है, हाँ। है ना? तो वोट तो आप लोगों ने देना है ना? हाँ जी, वोट देंगे इंशाल्लाह, किसको सोच के देंगे? देंगे। अभी तक कोई फैसला नहीं किया इसका। अभी तक कोई फैसला किया? अवाम कंफ्यूज भी है कि अभी तक फैसला नहीं किया। जी, किसको वोट देंगे? वोट भाजी मैं मुस्लिम नून ਦਾ था, मैं मतलब बैग यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वोट देना इंशाल्लाह। अच्छा, अच्छा, मैं ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੋਟ ਦਾ ਬੈਗ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮੀ ਘੁੰਮਤ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਘੁੰਮਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ भी आए हैं। 2013 में नून की हुकूमत थी, कोई इस हल्के में काम नहीं हुआ। काम किया मलक परवेज साहब ने, हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ बहुत जी। हो गया। अब उसके बाद का बेटा है, वो कभी आता है कभी नहीं आता। तो अब मरियम नवाज यहाँ से खड़ी हो रही हैं। जब मरियम नवाज आएगी फिर देख लेंगे। नहीं, वो तो खड़ी हो रही है, वो तो इलेक्शन लड़ रही है। तो फैसला तो आप लोगों ने करना है कि फैसला आपने तो किसको हमने वोट किया। देना है। मैंने बोला है कि हमने लब बैग यार सल्लल्लाहु मैं मुस्लिम नून का पक्का वर्ग है, मेरा कार्ड सब वगैरह मैं छोड़ दिया। आप मुस्लिम लीग नून के पक्के वर्कर हाँ थे, जी, पक्के हाँ, सपोर्टर थे, हाँ जी, वोटर थे। हाँ जी। तो अब आप क्यों बदल रहे हैं? बस ये हालात ही बड़े, महंगाई किसी ने हमारा सोचा नहीं, सबने अच्छा। हमारा ना नुकसान किया। तहरीक इंसाफ ने सोचा, ना नून लीग ने सोचा। ना नून लीग ने तो सोचा है, फिर उसके बाद उसका शबाज शरीफ वगैरह आए हैं, उन्होंने अपना ही सोचा। इस हल्के का बड़ा मसला क्या है? इसमें क्या पानी सीवरेज का मसला है। सीवरेज का पानी का मसला है, अच्छा, और ये स्कूल वगैरह का मसला है। स्कूल हमारा का क्या मसला है? स्कूल में ये छुट्टियां वगैरह आए दिन, बच्चों का मसला, लड़ाई झगड़े ये होते हैं। स्कूल में लड़ाई झगड़े? हाँ जी, अच्छा, हाँ। तो हमने जो काम करेगा हमने सबको बोला है कि वोट लब बैग यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देना। अब इस्लामी को मल्ला है, इनसे जान ठीक है, ठीक है जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जी नून लीग की जो गवर्नमेंट है अगर बनी इंशाल्लाह ताला मुल्क में काम होगा। अच्छा, उसकी रीज़न ये है कि बात होनी चाहिए लॉजिक से। जी जी, मुशर्रफ साहब का जो दौर आया उसके बाद 5 साल का जरदारी साहब का टर्न्योर था और मुल्क की जो हालत थी वो हर बंदे जानता था कि 18 घंटे की लोड शेडिंग है, सही है, निज़ाम कैसा चल रहा है, कारोबार कोई नहीं है, सिस्टम कोई नहीं है। सही। उसके बाद अब आप मियाँ किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मरियम नवाज यहाँ से खड़ी हो रही है, यहाँ का जो सूबाई हल्का है अब्दुल अलीम खान वहाँ से खड़े हो रहे हैं। इस तो वोट तो हम नून लीग की करेंगे जी। उसकी वजह ये है कि 2013 से लेकर और 2017 तक जब तक मियाँ साहब नाअहल नहीं हुए थे
वो मतलब कि एक अच्छे निज़ाम में चल रहा था। 65 रुपये लीटर तेल था, बिजली का बिल 11 रुपये यूनिट था, आटा सस्ता था, चीनी सस्ती थी। बात यह है कि हमने एक जो आम पर्सन है, आवाम है, हमने तो वो बात करनी है नून कि लीग और आईपीपी में सीट एडजस्टमेंट होगी। अभी मैंने बाहर देखा है बैनर जी, पे जी। तीनों की तस्वीर लगी हुई थी। जी, जी। हलीम खान साहब की लगी हुई थी, मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगी हुई थी। जी, इन लोगों जी। में सीट एडजस्टमेंट हो गई है। जी, जी। तो आप फिर ज़ाहिर आईपीपी को भी सपोर्ट करेंगे। ये वक़्त का तकाज़ा है। अगर पीडीएम में 11 जमातें बन सकती हैं तो ये अगर एक बंदा शामिल हो गया, साथ एडजस्ट हो गया, तो उसमें कोई फ़र्क तो नहीं है। तो इसका मतलब है सुबाई जो वोट होगा आपका इस हल्के में, नीचे का वोट हलीम खान मियाँ साहब साहब जिसको एडजस्ट करेंगे हम उसे वोट देंगे। अच्छा। उसकी वजह क्या है कि अच्छा। मियाँ साहब ने काम किया हुआ है। सही है। बात समझ रहे हैं आप, लॉजिक से बात कर रहे हैं। आप पिछला टर्नओवर 2013 से लेके 2017 का टर्नओवर निकाल लें, उससे पीछे जरदारी साहब का टर्नओवर निकाल लें। उसके बाद जब हम 65 रुपये लीटर तेल ले रहे थे, पेट्रोल, सही है। आटा, चीनी सिस्टम हम ले रहे थे, यूनिट बिजली जो का सस्ता मौजूदा था। जो मसला है और लोगों ने वोट देना है वो महंगाई की बुनियाद पर देना है जाहिर लोगों बात के। है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आइए और लोगों से बात करते हैं। जनाब वोट किसको दे रहे हैं? किसी को नहीं दे। क्यों वो पाकिस्तान में सारे एक जैसे ही है। इतनी मायूसी? दिन सारे बैक वालों को देंगे। अच्छा, ज़ेन आपका है कि लब्बैक वालों को वोट देना। बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग कंफ्यूज हैं, कुछ लोग फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने तहरीक लब्बैक को वोट देना है। लेकिन मसला ये है कि जो हल्के के मसाइल हैं वो किसने हल करने हैं? इस हल्के का सबसे बड़ा मसला क्या है? हल्के का सबसे बड़ा मसला महंगाई। हाँ, महंगाई महंगाई कौन ख़त्म कर सकता है महंगाई? ये तो रब की दात ही करेगी, ऊपर क्या तबाह है। हाँ? मैं कहा ये तो रब की दात तो ही वोट करने नहीं देना? वोट देखेंगे, अभी कोई तो मसला नहीं है। फैसला नहीं किया? अच्छा, इस हल्के के अवाम मुझे ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे हैं। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि हमने फैसला ही नहीं किया कि वोट किसको देना है। नाज़रीन, ये मत भूलें कि 2013 का जो इलेक्शन था वो लोड शेडिंग पर लड़ा गया था। 2018 का इलेक्शन था वो करप्शन को ख़त्म करने की बुनियाद पर लड़ा गया था। और अब ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, ये अब तक की लोगों की जो मैंने जो पहले भी हल्कों में प्रोग्राम्स किए, महंगाई की बेस पर ये इलेक्शन लड़ा जाएगा। लोग जो समझते हैं कि महंगाई बहुत हुई है पिछले 2-3 सालों के बीच में, कौन ख़त्म कर सकता है महंगाई? आपके ख्याल में मौजूदा जो इलेक्शन होने जा रहा है 2024 8 फरवरी को इलेक्शन, आप अगर किसी पार्टी को वोट देंगे तो किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए देंगे? आप क्या चीज़ दिमाग में आपके होगा कि मैंने चाहता हूँ कि ये हाल हो तो मैं इसको वोट दूँ? पहली बात तो जो है महंगाई कम होनी चाहिए, ठीक है ना। हमारी शो का बर्तन, कस्टमर आते हैं 1 लाख का सामान निकलवाते हैं, 1 लाख का? हाँ जी। अच्छा वो 2 लाख का बन जाता है। अच्छा। उन्होंने कहाँ से अफोर्ड करना है? हमें तो रोजगार चाहिए ना। हम आते हैं सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं, हमें कुछ बचना चाहिए ताकि गरीब बंदे के बीच इसके ज़ाहिर है पीछे से आपको महंगा मिलेगा तो आगे आप लोगों ने हमें, मेरी बात सुने, डॉलर भी सस्ता हुआ है, ठीक है, पेट्रोल भी सस्ता हुआ है, पर इन चीज़ों के रेट को कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको ठीक पीछे है ना, से महंगा ही मिल रहा है। हमें महंगा ही मिल रहा है, कोई चक्कर नहीं है। कोई कह रहा है जी पीछे से जो टैक्स ज़्यादा लग गया है, ये हो गया वो हो गया। मार्केट में माल काफ़ी पड़ा हुआ है, हर बंदे का अपना रेट है। शादी ये में इस हल्के में जो अहम हल्का इसलिए ये है कि मरीम नवाज़ यहाँ से इलेक्शन लड़ने जा रही हैं और उनकी अपोजिट तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं शहजाद फारूक। जी जी। तो आपके ख्याल में कौन बेस्ट कैंडिडेट है, किसको आपने वोट देना है, आप क्या समझते हैं? तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है वो तो सबके सामने है, ठीक है। जो इलेक्शन लड़ना भी चाहते हैं वो बेचारे बाहर निकल के कैंपेन्स नहीं कर सकते और ये हकीकत है। जी जी। तो किसको आपने सोचा है कि आपने वोट देना है? पहले तो हमने सोचा था कि हमें वोट ही नहीं देना, ठीक है ना। अच्छा, तो अब जो है देना तो पड़ेगा ही, बिल्कुल किसी एक को तो देना पड़ेगा ना। देना चाहिए, अपना वोट का इस्तेमाल करना फिलहाल तो चाहिए। जो भी है ना, ये नून लीग को ही देंगे, इसकी क्या वजह इसके है? अलावा कुछ नज़र ही नहीं इसकी आ रहा। वजह क्या है? वजह ये है कि 2018 से पहले जो है था रोजगार हर चीज़ ओके थी। अच्छा, हर चीज़ उसके ओके। बाद बहुत ही हालात ख़राब हुए हैं, ठीक है ना। जो रेट इतने बढ़ गए, हर चीज़ का रेट, 3 टाइम का खाना ही नहीं पूरा हो रहा लोगों का। उन्होंने बता रहा कि क्या करना है। ठीक है, तो ऑप्शन कुछ लोगों के नज़दीक ऑप्शन नहीं है तो इसलिए वो नून लीग को जो है वो वोट देंगे, क्योंकि वोट का इस्तेमाल करना है, करना ज़रूरी है और करना चाहिए।
आजे आजे आजे, आप लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल करना है, शर्माए नहीं। अगर आप लोग अपनी जिंदगियों में तब्दीली चाहते हैं तो डट कर खड़े हों और जिसको वोट देना चाहते हैं बताएं। आप इमरान खान जेल में है, इमरान खान को तो बल्ले का निशान ही नहीं मिला। वही बात है, लौटने का निशान भी हम लौटने को भी वोट देंगे। क्या लौटने का निशान होगा, हम लौटने को भी किसी वोट को देंगे। लोटा मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है। यहाँ पे वो शहजाद फारूक खड़े हो रहे हैं मरियम नवाज के मुकाबले में, ट्राइसिकल उनका वो है निशान, उसको वोट देंगे आप? उसको देंगे। अच्छा, इसकी क्या वजह है? अच्छे ईमानदार लीडर हैं। कायदे आज़म के बाद इमरान खान सही लीडर आया है पाकिस्तान में। मरियम नवाज को आपने वोट नहीं दिया? नवाज शरीफ को हम नहीं जानते मरियम नवाज। आप नवाज शरीफ की बेटी को नहीं जानते? नहीं, क्या हम नवाज शरीफ मरियम को जानते हैं। नवाज इस हल्के की अब जो बड़ी पर्सनालिटी है वो मरियम नवाज, और बड़ी हैरानगी की बात है मरियम नवाज को नहीं जानते। आदिल भाई बताओ आगे। क्यों नहीं जानते आप मरियम नवाज? जब वोट डालना है जानने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मरियम नवाज को जानने की जरूरत ही नहीं है, लोग जानते ही नहीं है मरियम नवाज को। हाँ जी, बताएं बताएं बताएं। मरियम साहबा पहले आप ये बताएं 100 अरब रुपया कहाँ गया? वो जो 100 अरब रुपया की स्कीम गरीबों के लिए चली थी वो कहाँ गई? तुम तो लोगों को चोरों के चोर कहती हो, खुद तुम सबसे बड़े चोर हो। आज तक तो ये 24 साल हो गए हैं तुम्हारे हुकूमत करते। लाहौर में क्या किया तुमने? इदारों का बेड़ा गर्क करके रख दिया तुम लोगों ने। किसकी बात करते हैं आप? किसकी बात करते हैं? लोग तो यहाँ खुश भी नजर आ रहे हैं कि मुस्लिम कौन लीग खुश ने नजर आ रहे काम किए हैं? कौन खुश नजर आ रहे हैं? यहाँ लोगों ने मुझे कहा। जनाब ये आप खड़े हो आगे, इधर आए। हाँ मुझे बताता हूँ, मैं बताता हूँ ना सर, मैं सामने तो मैं बताता हूँ। इधर सीधे खड़े हो। हमको घड़े का मेंढक बना दिया गया। हमारी सोच सब यही तक रह गई है। हमारी सोच यही तक रह गई है। लंगर खानों के अलावा कुछ नहीं किया। के अंदर पहचान भी है पाकिस्तान की। कुछ नहीं किया उसने। पासपोर्ट बनाया है, पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू दी है। इस हल्के में कभी काम नहीं किया नून लीग ने? कौन सा काम किया है? सारे काम काम किया? बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। ये रस्ते इधर जमातें मिलके दो रले में बड़े रस्ते बना दिए, खुले कर दिए रस्ते, मेट्रो ट्रेन बना दी, सड़कें बना दी। और क्या चाहिए? मिलके अकेले को नहीं पकड़ सकते। और क्या चाहिए? लोग तो कह रहे हैं कुछ लोग मरियम को नहीं जानते, कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान के कैंडिडेट को कोई भी निशान मिले वोट इमरान खान का है। कुछ लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट के जितने काम नवाज शरीफ ने किए हैं। इन चोरों की ऐसे अब है। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है, सो मिलके नहीं कर सकते। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग हल्का है। कुछ लोग तो यहाँ पे बिल्कुल ही नाराज़ हैं, वो वोट देना ही नहीं चाहते हैं। कुछ के नज़दीक जो है वो मरियम नवाज़ को ही नहीं जानते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि तहरीके इंसाफ इमरान खान के जो कैंडिडेट हैं उनको कोई भी निशान हो हम इमरान खान को ही सपोर्ट करेंगे। लेकिन ज़्यादा लोग नाराज़ हैं कि वो वोट देना ही नहीं चाहते क्योंकि उनके नज़दीक मसाइल आज तक किसी ने हल नहीं किए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका तो माशाल्लाह काम ठीक होगा, गैस आती नहीं है तो सिलेंडरों की वाह वाह है। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके ये बिकने के लिए गैस ही बंद हो जाए। नहीं, ये तो नहीं है, गैस तो आनी चाहिए। हर आदमी को सहूलत मिलनी चाहिए कि एक बंदा फायदा उठाए और बाकी लोग तकलीफ में। ये तो नहीं कोई अच्छी बात आपको पता है इलेक्शन कब हो रहे हैं? 8 फरवरी को। तो क्या आपकी सोच है कि अगर आपने वोट देना है, देना चाहिए, अगर नहीं बिल्कुल देना चाहिए आपको वोट, आपने किन चीज़ों को मद्देनजर रख के वोट देना है? हम तो उस चीज़ को रखेंगे जो हमारे मुल्क के लिए अच्छा सोचे, लोगों के लिए बेहतरी का सोचे, उसको वोट देना चाहिए। किसको देंगे आप? अगर मेरी ज़ाती राय आप पूछती हैं तो हम तो पीटीआई को वोट देंगे। अगर उनका कोई कैंडिडेट है ना, कोई भी है, शहजाद फारूक ट्राइसिकल उसका वो है इंतखाबी निशान। अच्छा। वो मिल रहा है ये आपसे मुझे पता चल रहा है कि कौन सा कैंडिडेट इधर है। तो नाज़रीन, ये लोगों की कंफ्यूजन है, जिस कंफ्यूजन की हम बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया
हम लोगों ने बहुत इस पर बात की कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जब तहरीक इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान बल्ला छीना गया और सब उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में अब इलेक्शन लड़ेंगे और जो इलेक्शन कमीशन है हर उम्मीदवार को अलग अलग निशानात दे रहा है। लोगों को वाकई नहीं पता चलेगा कि तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट कौन है। यहाँ से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शहजाद फारूक खड़े हो रहे हैं मरियम नवाज के मुकाबले में, तो हम उसी को वोट देंगे, शहजाद को ही। शहजाद को ही वोट देंगे। इसकी क्या उसकी वजह है? वजह इमरान साहब हैं, इमरान खान साहब अच्छा, हैं। आपका वोट जाना है इमरान खान। इमरान खान को तो इलेक्शन लड़ने की इजाजत ही नहीं मिली। ना दें। अच्छा, अब ये तो एक ज़मीर की आवाज़ है इंसान के कि उसने अच्छे आदमी को वोट देना है, क्योंकि कल को हमने अपने अल्लाह को जवाब देना है। ये इलाके नून लीग के इलाके कहलाए जाते हैं शुरू से ही। 2002 में भी ख्वाजा साद रफीक ने यहाँ से कामयाबी हासिल की थी। जी जी, तो नून लीग का गढ़ है बेसिकली ये इलाके। वो अब नहीं है। अब नहीं है। हाँ जी। इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह कि उन्होंने हमेशा ही झूठ बोला है कौम से। हमने भी इनको ही पहले वोट दिए थे, नून लीग को ही। अच्छा। लेकिन अब हमें जब इनकी सारी सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़ देखते हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये झूठ बोलते हैं। जब भी कोई मसला होता है ये बाहर भाग जाते हैं। तो इसका हमारे लिए किया ही किया है इन्होंने। बाद लोग कहते हैं सड़कें बनाई, पुल बनाए हैं, तो ये तो हमारा बुनियादी हक है और हमारे ही पैसे से बनाए हैं, कर्ज लेकर, जो हम सूद की शक्ल में अदा कर रही है पूरी आवाम जो है। तो इसका मतलब आप समझते हैं कोई एहसान नहीं किया? ये तो बनानी चाहिए था ये। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बाबा जी किन्नू वोट देना जी? कड़ा सा उमरा करा देगा। ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਮਰਾ ਕਰਾ ਦੇਗਾ? ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਦੋ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਦੋ ਜੀਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਬਸ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਅਗਲੇ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ? ਅਗਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਵੋਟ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਵੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਹੀ ਵੋਟ ਖਰੀਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ? ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇਈਦੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪੈਸੇ ਵੰਡਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਤੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ। ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੌਣ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੌਣ ਪੈਸਾ ਕੱਢਦਾ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਜੀ? ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਟੀ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਲਕਪੁਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ। ਅੱਛਾ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮਲਕਪੁਰੇ ਦੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ, ਕਦੀ ਲਾਹੌਰ ਚ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਚ ਕਦੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ, ਜਾਣਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਲਾਹੌਰ ਚ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਚ ਕਦੀ ਵੜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਲਕਪੁਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਇਆ ਰੋਜ਼। ਸਾਡੀ ਦਾਵਤ ਤੇ ਵੀ ਆਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਮਲਕਪੁਰੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਪੋਤਰੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਬਰਾਤ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। नवाज शरीफ? हाँ जी, नवाज शरीफ को वोट देना है, पार्टी कायद को वोट देना है। हाँ जी, ठीक हो गया। मरियम नवाज को तो भाई कोई जानता ही नहीं, और मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है मरियम नवाज को कोई नहीं जानता। सो स्ट्रेंज, बड़ी हैरानगी की बात है। अब लोग इसको गुस्से में कह रहे हैं कि मरियम नवाज को कोई जानता नहीं है। मरियम नवाज कभी इन इलाकों में आई नहीं है। मरियम नवाज ने कितनी को कैंपेन की है। मरियम नवाज ने कोई बात सुनो भाई। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम आप मरियम नवाज को जानते हैं? जी जी मरियम नवाज आती है इस इलाके में? नहीं आती। नहीं इस इलाके अब तो वो इस इलाके से आपको पता है ना, वो इलेक्शन लड़ रही हैं। हाँ जी, खड़ी हो रही हैं। बहरहाल नहीं, इधर कोई भी नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं आया। नहीं आया तो आपने वोट किसको देना है? वो तो फिर तरीके लब्बैक तो दे सकते हैं। अच्छा, तहरीके लब्बैक को देंगे। अच्छा, लोग तो कहते हैं कि नून लीग ने बड़े काम किए हैं, सड़कें बनाई हैं, वो काम तो पुल बनाए हैं, मेट्रो चलाई है, ऑरेंज लाइन चलाई है। ऐसे ये काम तो बहुत किए हैं, पर हाल इन कामों का फायदा नहीं है। फायदा है महंगाई है, ये बहुत ज्यादा है। अच्छा। इसको कंट्रोल करना चाहिए। तो इसके किसने बाद कंट्रोल करना है? ये हुकूमत ही करेगी, ये हम तो नहीं ना कर सकते। ओ भाई, जिसको आप वोट देंगे कंट्रोल उसने करना है। तो आपने वोट तो सोच हम समझ के वोट देना है। हम तो तरीके लब्बैक को देंगे इंशाल्लाह। तरीके लब्बैक। हाँ जी, हम शेर को देंगे, शेर कैमरे के सामने शेर, बबर शेर। उसके अलावा शेर का कौन कैंडिडेट? इधर मरियम नवाज है, इधर ख्वाजा इमरान नजीर है। अच्छा, अब्दुल अलीम खान यहाँ से? नहीं, वो उनकी सपोर्ट कर रहा है, वो उधर है धर्मपुरे वाली साइड पे। अच्छा, नहीं तो पीपी के तो और हल्के काफी हल्के लेकिन आते हैं वो ना। उसके उनकी जमात एक होगी ना, अभी उनका साथ। हाँ, उनका तो हाथ हो गया, लेकिन अब तो शेर को देंगे मरियम को, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। क्यों दे, क्या वजह है इसकी? हम 2018 का हमने टाइम देखा हुआ है, 2015 भी देखा है, 2010 भी देखा है। इतना अच्छा टाइम था नवाशी के दौर में। ये इमरान खान आया, बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। हाँ जी, अल्लाह की मेहरबानी इस से। हल्के में नून लीग ने कौन सी दूध और शहद की नहरें बहा दी? हम हमारे इलाके में अभी भी काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? गलियां बढ़ रही कब शुरू हुआ है काम? हैं। ये कुछ
6-7 माह हो गए। आए दिखाएं आपको तो इलेक्शन से पहले ही शुरू हुआ है ना। वो ठीक है, लेकिन हमें तो इलेक्शन से पहले काम हुआ है ना। हमें काम की जरूरत है भाई। अच्छा। हम तो ये चाहते हैं हमारी रोड बनने चाहिए, गली बाजार बनने चाहिए हमारे इलाके में। 6 महीने पहले शुरू। यहाँ पे कोई भी नहीं ये कर लड़े, ये कोई भी ना लड़े। इसकी जगह नई जनरेशन आनी चाहिए। आप वोट देते हैं? आपका शनाख्ती कार्ड जी बना है, हुआ है? वोट। तो आपने 2018 में वोट दिया था? नहीं, मेरा वोट अब बना हुआ। अच्छा, अब आपने वोट देना है? जी देना है। किसको दोगे बेटा? अगर देखा जाए तो इमरान खान इस लिहाज में ठीक है। किसको वोट देना? नवाज शरीफ अच्छा आदमी, ये क्या किया है? अच्छा आदमी है वो, तो अभी 3-4 साल तो बाहर रह के आए हैं। कोई नहीं रह गया, फिर किया, फिर आ जाएगा। वो बीमार आ था। गया है ना। आ गया, बीमार थी, ठीक हो गया अब। अच्छा आ जाएगा। अच्छा, आपने हमेशा किसको वोट दिया? नून लीग को। 2018 में भी नून लीग को हाँ जी, दिया था। मुस्लिम लीग ही हम पुराने अभी ये तो- इलाका नून लीग का गढ़ है। अभी मरियम नवाज ये खड़ी शेरों हो का रही है यहाँ से। देंगे उसको, आप मरियम नवाज को वोट देंगे? इंशाल्लाह ताला। तो इस और हल- जीतेंगे वो लोग, हाँ? जीतेंगे चल के। जीतेंगे तो सही, क्योंकि मुकाबले में कोई है ही नहीं। तहरीक इंसाफ को तो वैसे ही इन्होंने खुदे लाइन लगा दिया है। पहले पीपल पार्टी का था ये इलाका, बड़ा सरदार तो अभी बैठ काफी के अच्छे से नून लीग तो का। पीपल्स पार्टी का तो अभी भी उम्मीदवार खड़ा हो रहा है। नहीं, अभी उसको नहीं देगा कोई भी, उसको वोट क्यों नहीं कोई देगा? बस वैसे नहीं देगा। इस हल्के में नून लीग ने क्या काम किए हैं? बहुत काम किया, बात सुनते हैं लोग वो तो कह रहे हैं लोग। मरियम नवाज कभी इस हल्के में आई ही वो नहीं। पहली दफा खड़ी हुई ना चल के में, हाँ। पहली दफा है। पहले अली परवेज था, फिर उसके बाप था पहले, हाँ। और अच्छे काम करते थे, सबकी बात सुनते थे। हाँ, ये कर सना में बात तो आपका वोट इंशाल्लाह ताला, मरियम नवाज का। इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। किसको वोट देना है आप? ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਜਲਾਵਲ ਭਟੋ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ किनू? ਜਲਾਵਲ ਭਟੋ ਨੂੰ बिलावल भुट्टो नू। बिलावल आया ही परसों चौथ बिलावल आया था? हाँ। अच्छा हाँ जी, काले रोड में आया मैं अच्छा। हाँ, वो तो अपने हल्के, वो तो बिलावल इधर तो भी सड़कों से खड़े हो इधर रहे भी हैं। आया था, अच्छा। मिल के गया उधर। अच्छा हाँ जी, वो कहता रोटी रोटी कपड़ा मकान देंगे। अच्छा। हाँ जी, मकान भी देंगे, रोटी भी देंगे। लेकिन ये इलाका तो नून लीग का गढ़ कहते हैं। नहीं, पीपल पार्टी का भी है इधर। अच्छा, हाँ जी। आपने 2018 में किसको वोट दिया था? दया से वो पीपल पार्टी ने डाला। पीपल्स पार्टी को डाला हाँ। था? आप शुरू से पीपल्स पार्टी हाँ के जी, उधर ही। supporter हैं? हाँ जी, अच्छा, ठीक है। किसको वोट देंगे आप? मैं तहरीक इंसाफ को दूंगा। क्यों? पहले अच्छा चलें, ठीक है, मुझे आप पहले ये बताएं कि तहरीक इंसाफ का कौन सा उम्मीदवार यहाँ से खड़ा हो रहा है? उसको उसका निशान खत्म कर दिया, उम्मीदवार कहाँ से हम ढूंढें? ओए होए होए, मैं भी परेशान हो गई हूँ लोगों की ये बातें सुन के कि जब निशान ही खत्म कर दिया है, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग खड़े हो रहे हैं जी जी और उनको अलग अलग इंतखाबी निशान अलॉट किए गए हैं। जी। यहाँ से तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार है वो है शहजाद फारूक। मुझे लग रहा है कि मेरे प्रोग्राम के थ्रू ही लोगों को पता चल रहा है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से यहाँ से शहजाद फारूक, जिनका इंतखाबी निशान ट्राइसिकल है, वो यहाँ से खड़े हो रहे हैं। लोग कंफ्यूजन का शिकार है, लोगों को बेचारों को पता ही नहीं है। इमरान खान की तरफ से कोई भी खड़ा होगा वो बोल देंगे ना कि दीवार को वोट दे दें, हम दीवार तो को वोट भैया दे आपको पता भी देंगे। तो चले कि जो इमरान खान की तरफ किसी से को भी खड़ा हो बोलेंगे रहा हम है, वोट देंगे उसको, हम तहरीक इंसाफ को ही वोट देंगे, इस किसी और को हल्के नहीं में देंगे। जो मैं अनाउंस कर देती हूँ, इस हल्के में तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार है वो है शहजाद फारूक। वो खड़े हो रहे हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से और उनको जो इंतखाबी निशान अलॉट किया गया है वो है ट्राइसिकल। तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई, मजा आ गया मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई, मजा आ गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं इस वक्त हल्का 119 बागबानपुरा के इलाके में मौजूद हूँ। ये मेरे पीछे शालामार बाग है, एक सिंबल है इस इलाके का, और ये मेरे ऊपर ये ऑरेंज लाइन ट्रेन, यहाँ पर ऑरेंज लाइन ट्रेन चलती है। ये एक बहुत बड़ी, इसमें कोई शक नहीं है कि इसका क्रेडिट नून लीग को जाता है और लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। जैसे आज तक लोग जो है वो मोटरवे का जो काम है वो नून लीग को उसका आज तक क्रेडिट देते हैं और देना भी चाहिए। नून लीग की एक बड़ी कामयाबी है। फिर मेट्रो और ऑरेंज लाइन ट्रेन, लोग इससे भी बहुत खुश हैं और लोग इन्हीं चीज़ों को बुनियाद बनाकर सोचते हैं कि नून लीग काम करती है। नून लीग सड़कें बनाती है, पुल बनाती है, जिसकी वजह से नून लीग का जो वोट बैंक है इस वजह से भी बड़ा मजबूत है। तो बात करते हैं लोगों से। आपको पता है 8 फरवरी को इंतखाब हो रहे हैं, जी बिल्कुल। किसको वोट देना है? इंशाल्लाह इमरान खान।
आप इसी हल्के से हैं ना? जी बिल्कुल इसी हल्के से। तो इमरान खान का कौन सा कैंडिडेट इस हल्के से खड़ा हो रहा है, कुछ पता है? नहीं, अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हम, बड़ी हैरानगी की बात है। क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। लेकिन इतना पता है कि इमरान खान को वोट दें। लेकिन इमरान खान के किस बंदे को वोट देना है, किस इंतखाबी निशान पे ठप्पा लगाना है, ये तो पता होना चाहिए। नहीं मैडम, कंफ्यूजन है लोगों को, जी नहीं पता क्योंकि एक पहले पता था बैट है, सबको पता था, लेकिन अब वो नहीं है। अब मुख्तलिफ हो गए हैं, सब आजाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हो गई हैं। लेकिन यहाँ से शहजाद फारूक लड़ रहे हैं जी, लेकिन उनका ट्राइसिकल उनका निशान है। क्या निशान है? ट्राइसिकल निशान है। कोई नहीं बता रहा लोगों को, लेकिन हम अपने प्रोग्राम के जरिए बता रहे हैं, सबका ये इक्वल राइट है जानना। जो भी है, नून लीग का सपोर्टर है, पीटीआई का, नून लीग के सपोर्टर को पता होना चाहिए कौन खड़ा हो रहा है, क्या इंतखाबी निशान है। इस तरह पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के लोगों को जो जिस तरह कन्फ्यूजन का शिकार कर दिया गया है, उनको पता ही नहीं है कि उम्मीदवार कौन खड़ा हो रहा है, और सबसे बढ़ के उनका इस हल्के के उम्मीदवार का इंतखाबी निशान कौन सा है। अंकल वोट देते हैं आप? किसको देंगे? मियां नवाज शरीफ को। मियां नवाज शरीफ को? इसकी क्या वजह है? वो कारोबारी आदमी है आंटी। नहीं, क्या किया उन्होंने इस हल्के के लिए? ये हल्के के लिए सारा कुछ, ये सड़कें वगैरह, ये पुल वगैरह सारा कुछ नवाज शरीफ के लिए। 2018 में किसको वोट दिया था आप? नवाज शरीफ को। अभी भी नवाज शरीफ को देंगे? अभी नवाज शरीफ की तरफ से पता है इस हल्के में कौन लड़ रहा है? हमारे हल्के तो शेख रेल असगर है। अच्छा, आपका हल्का ही शेख रुहेल असगर का है, वो नून लीग को वोट देना, ये शेख रुहेल असगर साहब के हल्के से है, लेकिन इनका वोट नून लीग का ही है। लेकिन वोट आइए, कुछ लोग वहाँ पे हैं, नाश्ता करने में मसरूफ़ हैं, हम उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर लेते हैं। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस के लिए माजरत, लेकिन इंतखाबात हो रहे हैं, यंग जनरेशन बैठी हुई है, आप लोगों का वोट बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा अहमियत का हामिल है आप लोगों का वोट। बेटा वोट किसका? खान का। हाँ? खान का। उधर देख के बात कर। खान का। क्यों? क्योंकि वो अच्छे काम कर रहा है। तो आप इसी हल्के से हैं? हाँ जी। तो यहाँ पे खान तो अब जेल में है। अब जो लोगों को उन्होंने खड़ा भी किया, बल्ला भी छीन लिया, तो आपको पता है कि अगर आपने इस हल्के से इमरान खान को सपोर्ट करना है तो किस इंतखाबी निशान पे मोहर लगानी है? जो भी देंगे उसी पे लगा दें। अभी तक आपको पता ही नहीं है? नहीं, वो दिया हुआ है, मुख्तलिफ निशान दिए हुए हैं। हाँ, तो यहाँ से कौन है लड़ा तहरीक इंसाफ का? यहाँ से शहजाद फारूक। कोई बात फारूक का भाई। आपको पता है उसको इंतखाबी निशान क्या दिया है? नहीं, मुझे भी नहीं। ट्राइसिकल। हाँ, ट्राइसिकल। अगर आपने नून लीग को वोट देना है, ज़ाहिर है आप शेर पे टप्पा लगाएंगे। अगर आपने पीपल्स पार्टी को वोट देना है, आप उस पे तीर पे निशान ठप्पा लगाएंगे। अगर आपने तहरीक इंसाफ को वोट देना है और आपको पता नहीं है कि जो उम्मीदवार यहाँ से खड़ा है उसका इंतखाबी निशान क्या है, तो वो है ट्राइसिकल। मैं इस हल्के की बात कर रही हूँ। आपने किसको वोट देना है? अब्दुल अलीम खान। हाँ? अब्दुल अलीम खान को। अब्दुल अलीम खान को? वो तो यहाँ से सूबाई उस पे है ना, उनका दूसरा हल्का और है। जी। आपने आईपीपी को वोट देना है? जी। कौमी असम्बली का भी और पीपी का भी? पीपी का। इसकी क्या वजह है? मैं बस अब्दुल अलीम खान को पसंद करते हैं। अब्दुल अलीम खान को क्यों पसंद करते हो? क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। हाँ? क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। तो बहुत अच्छे हैं। जी। क्या किया अब्दुल अलीम खान लोगों ने? की मदद करते हैं। अच्छा। फ्री डिस्पेंसरी लगाई है, फिल्ट्रेशन लगाए हैं, और गरीबों को बहुत कुछ दे रहे हैं। तो इस सूबे का वज़ीर आला आप किसको देखना चाहते हैं? अलीम खान को ही देखना चाहते हैं फिलहाल। आप इस सूबे का वज़ीर आला अलीम खान को देखना चाहते हैं? क्या उम्मीदें आपको अलीम खान से? बहुत कुछ उम्मीदें, अब पता नहीं क्या होता है। अच्छा, आपका वोट इस्तेकाम पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने तो नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट कर ली है। कोई नहीं, अब अल्लाह खैर करेगा। लेकिन वोट आपका अब्दुल अलीम खान को। अब्दुल अलीम खान का। और बकौल इनके ये सीएम पंजाब भी अलीम खान को देखना चाहते हैं। वाह, आप किसको देखना चाहते हैं? जी, हम भी अब्दुल अलीम खान साहब को इंशाल्लाह अपना वोट कास्ट करेंगे। अब्दुल अलीम खान को वोट कास्ट करेंगे। आप इस सूबे का वज़ीर आला किसको देखना चाहते हैं? इंशाल्लाह अब्दुल अलीम खान इस सूबे के हमारे जो वज़ीर आला लेकिन उनकी तो अभी पार्टी छोटी है और इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है उनसे, और अल्लाह के घर भी उम्मीद है जी। इंशाल्लाह वो वज़ीर आला आने वाले वक्त के। अच्छा जी, इंशाल्लाह अलीम खान वज़ीर आला बन सकते हैं? इंशाल्लाह। तो क्या आपकी क्यों ख्वाहिश है कि अलीम खान वज़ीर क्योंकि आला? वो गरीब गुरबा लोगों की ना बहुत मदद करते हैं, एहसास करने वाला वो बंदा है। अच्छा, ठीक है। उसके अलावा भी काफ़ी उनकी ना गरीब लोगों के साथ उनका प्यार मोहब्बत है, गरीब लोगों के साथ वो मोहब्बत करते हैं। अच्छा, तो आपकी ख्वाहिश है जी, मेरी कि अलीम ख्वाहिश है। खान वज़ीर आला बने?
बने इंशाल्लाह, और आपका इंशाल्लाह। वोट भी कौमी असम्बली का भी और सूबाई भी अलीम खान का वोट अलीम है। खान का वोट। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से लोग अलीम खान को वजीर आला देखना चाहते हैं। आप किसको वोट देंगे? पीटीआई का वोट। पीटीआई को वोट किसका? इमरान खान का। इमरान खान तो जेल में है। कोई बात नहीं, तो इमरान खान ने खंबे को भी देगा ना टिकट, उसको भी वोट देंगे इंशाल्लाह। अच्छा। बहादुर है। नहीं तो आपको फिर मेरी बात सुनो, बिल्कुल ठीक है, आपकी मोहब्बत है, कुछ भी है इमरान खान के लिए, लेकिन आप लोगों का हक है कि आप लोगों को ये पता चले कि इमरान खान ने किसको खड़ा किया है इस हल्के से और उसका इंतखाबी निशान क्या है। तो आपको पता ही नहीं है कि इमरान खान ने खड़ा अगर वो इंतखाबी निशान देंगे तो डालेंगे तो वोट, नहीं देंगे नहीं डालेंगे। आप जानने की कोशिश ही नहीं करें किसको दिया है, आपको अभी पता उन्होंने है इशू नहीं किया। कर दिए भाई। कर दिया, तो शहजाद आप बता दें क्या है? हाँ मैं बता रही हूँ, शहजाद फारूक तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट यहाँ पे मरियम नवाज के मुकाबले में खड़े हो रहे हैं और उनका इंतखाबी निशान है ट्राइसिकल। दे देंगे, ट्राइसिकल देंगे उसको वोट। ठीक है। हाँ, शहजाद अकबर, शहजाद फारूक, पर वो दे देंगे उसको वोट। अच्छा आपने उसको वोट देना? हाँ देंगे। उसकी शक्ल नहीं होगी बैलेट पेपर पे, इंतखाबी निशान होगा बैलेट पेपर पे। कोई बात नहीं, अगर वोट पीटीआई का तो उसको देंगे इंशाल्लाह। मेरे पास भी अल्फाज नहीं है लोगों की इस बेबसी को बयान करने के लिए कि मैं लोगों की बेबसी बता सकूं कि अगर वो तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहते हैं लेकिन इनको नहीं पता उम्मीदवार का, उनको नहीं पता कि जो है वो उसका इंतखाबी निशान क्या है। मैं एक बात यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, जब मैं इस हल्के में प्रोग्राम करने आ रही थी तो हमने शहजाद फारूक साहब को जो मरियम नवाज़ के मद्दे मुकाबिल खड़े हो रहे हैं, मैंने उनको कॉल की, हमने उनसे बात की, हमने कहा जी हमने प्रोग्राम करना है तो हम चाहते हैं कि आप आए इस हल्के के बारे में बताएं, आप मसाइल क्या है, आप क्या करना चाहेंगे। तो नाजरीन एक चीज़ तो यहाँ पर बिल्कुल वाज़े होती है कि जो 8 फरवरी 2024 को होने वाला इलेक्शन है ये इसमें वोट लोगों ने महंगाई की बेस पर डालना है। हम हमेशा ये बात करते हैं कि जिस तरह 2013 का इलेक्शन लोड शेडिंग पर लड़ा गया, 2008 में पीपल्स पार्टी के दौर में बड़ी घंटों 12-12 घंटे 16-16 घंटे लोड शेडिंग होती थी, तो लोगों ने इसका गुस्सा निकाला 2013 में और नून लीग को सपोर्ट किया, नून लीग की हुकूमत बनी। 2018 का जो इलेक्शन था वो करप्शन का एक ख़त्म करने का एक नारा लगा, इमरान खान ने लगाया, लोगों ने उसको सपोर्ट करते हुए नून लीग के खिलाफ वोट दिया और इमरान खान की हुकूमत बनी। अब 2024 का जो इलेक्शन है ये महंगाई पर लड़ा जाएगा और लोगों ने इस चीज़ को देखकर, इस चीज़ को मद्देनज़र रख कर वोट देना है कि हमने उस पार्टी को सपोर्ट करना है जो महंगाई को कम करे, उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आए, पेट्रोल सस्ता हो, बिजली सस्ती हो, गैस सस्ती हो, जो बुनियादी सहूलियात हैं वो आवाम को सस्ती जो दे सकती है पार्टी, जो लीडर आवाम उसी को वोट देंगे। तो जाते हुए हमेशा की तरह मेरा ये मैसेज पैगाम 8 फरवरी को अपने वोट का इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें, अपने वोट को ज़ाया मत करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।